हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे और मज़े कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली बेहतरीन वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो यार साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। और यार आप लोग बताएं ये बैकग्राउंड ठीक है कि नहीं, या इसको चेंज करना चाहिए? मजा देता है कि नहीं देता? चेंज करने का बोलोगे तो चेंज भी कर देंगे। तो यार अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार यही सेम काम ईमेल के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं, तो लिंक उसका भी दिएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है भाई। इंडिया और रशिया ने यहाँ पे आज इतिहास रच दिया, मैं ऐसी बात करूंगा। अच्छा। जी, तो इंडिया रशिया रोड, ठीक है, भारत को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। INSTC के थ्रू इंडिया ने पहुंचाई रशिया तक अपनी सड़क। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खबर है। वही ना, देखते हैं जो वीडियो वॉच करते हैं आया कैसे सड़क पहुंचाई। वही ना, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि किस तरीके से इन्होंने सड़क वहां पर पहुंचा डाली है रशिया के अंदर तक। और ये अगर हुआ है तो बहुत ही बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कड़न करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सही होगा ये बाय रोड ही। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में ग्लोबल ट्रेड का महत्व भी बदला है। अच्छा। यह व्यापार बिना किसी व्यवधान के होता रहे, इसके लिए दूसरे देशों के साथ संबंधों के साथ ही सुरक्षित ट्रेड रूट जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। भारत के लिए भी अब एक ऐसा ही ट्रेड रूट तैयार हुआ है जो देश को व्यापार के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाला साबित हो सकता है। इस ट्रेड रूट के कारण भारत सड़क मार्ग से ईरान, रूस समेत कई देशों से जुड़ गया है। ईरान की सरकारी शिपिंग कंपनी ने इसी रूट के जरिए हाल ही में रूस से भारत के लिए माल डिस्पैच किया। ये रूट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के नाम से जाना जाता है। अच्छा। ये रूट 7200 किलोमीटर लंबा है। ये कॉरिडोर सेंट्रल एशिया और भारत के बीच व्यापार के खर्चे को पारंपरिक रूट की तुलना में कम से कम 30% सस्ता कर देता है। इसके अलावा नया रूट समय की भी बचत करता है। अगर ये रूट नहीं होता तो क्या होता? तो रूस से ये सामान स्वेज नहर के रास्ते आता और इसे 16,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती। पहले इसे सेंट पीटर्सबर्ग से समुद्र के रास्ते कैस्पियन सागर स्थित पोर्ट सिटी अस्त्राखान लेकर जाना होता। इसके बाद माल ईरान के उत्तरी बंदरगाह अंजाली तक पहुंचता। वहां से माल को सड़क मार्ग से फारस की खाड़ी में स्थित दक्षिण बंदरगाह बंदर अब्बास तक लाया जाता। तब माल फिर समुद्री मार्ग से नवी मुंबई के लिए रवाना होता। पारंपरिक मार्ग से माल को रूस से भारत आने में 45 से 60 दिन लगते। अच्छा। जबकि नए रूट से माल महज 25 दिन में भारत पहुंच जाएगा। INSTC रूट ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनॉक्स रूटियर्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले देशों से होकर गुजरता है। इस रूट का एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट यूनियन करता है। इसका लक्ष्य एकल कस्टम डॉक्यूमेंट पर माल की मल्टी मॉडल ढुलाई को संभावना बनाना है। ये कॉरिडोर भारत को ईरान और सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। अच्छा। इस परियोजना में भारत के अलावा ईरान, रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, तुर्की, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। इसकी संकल्पना भारत, रूस और ईरान ने मिलकर सितंबर 2000 में तैयार की थी। अच्छा। इस कॉरिडोर को बाल्टिक, नॉर्डिक और आर्कटिक क्षेत्रों तक बढ़ाया जा सकता है। INSTC का वेस्टर्न कॉरिडोर जून 2021 में बनकर तैयार हुआ, जो भारत को यूरोप से कनेक्ट करता है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक इसके ईस्टर्न कॉरिडोर्स पर काम कर रहे हैं। ये कॉरिडोर चीन को सेंट्रल एशियाई कंट्रीज से होते हुए रूस और यूरोप से कनेक्ट करेगा। भारत भी इस कॉरिडोर का हिस्सा है। इस कॉरिडोर से मौजूदा ट्रेड पार्टनर कंट्रीज पर भारत की निर्भरता कम होगी। इसके अलावा व्यापार में समय के साथ पैसे की भी भरपूर बचत होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। यार इधर ये वीडियो खत्म, मतलब कि ऐसा सीन हुआ है कि वहां पे ईरान ने इनका माल उतारा है, ईरान में उतरा है
और वो 25 दिन के अंदर अंदर पहुंचा है, बहुत जो कम कि 50 से 60 दिनों के अंदर पहुंचता है। रोडों के जरिए पहुंचा है ना। बिल्कुल। ये और अगर समुद्री दूध की वो पहुंचता जहाज के ये थे, फिर पहले ईरान में उतरता, फिर इधर आता, 50 दिन लगते, 60 दिन तकरीबन लगते हैं उसमें। और फिर जिस तरह से भाई अब देखे ना, इन लोगों ने अभी माल वहां से बाय रोड लेकर आए हैं, दिनों की भी बचत, पैसे की भी बचत, और जल्दी भी पहुंच गए। और क्या चाहिए भाई साहब, ये तो मैं कहता हूँ इंडिया और रशिया के इतिहास का सबसे बड़ा ये मैं कहता हूँ, ये जो कॉरिडोर बन रहा है ये बहुत इंडिया के लिए फायदा है, बन चुका है, ये बहुत फायदा है। इतना फायदा कि मैं पहले ही सोच रहा था कि क्या पता बन रहा हो या पैसे की बचत है, बहुत सामान जल्दी पहुंचता है, जाता भी है। बाबा पैसा बचे ना बचे, टाइम की बहुत बड़ी बचत है। आधो उसमें यार वो 16,000 किलोमीटर पड़ रहा है समुद्र के रास्ते, और ये तकरीबन 7,000। देखे ना फिर कितना जमीन आसमान का फर्क है। सामान भी जल्दी लोगों के हाथों में, हाँ ना, कैसी चीज नहीं वही ना। और जिस तरह का भाई अभी काफी ज्यादा कंट्री से निकल के आ रहा है, जिसमें अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और भी सर्बिया, बहुत देश है जो रशिया से कनेक्ट हो। बिल्कुल, वो जिस तरह वो रोड बाय रोड आ रहा है, इंडिया भी है। ये इन्होंने इसका सपना देखा था 2000 में, और आज पूरा कर दिया। 20-22 सालों के बाद फाइनली ये चीज पूरी हो रही है। इंडिया के इतिहास के लिए बहुत बड़ी बात है कि अब इंडिया इधर से भी बचत करेगा यार, मतलब कि बहुत इंडिया के लिए, इंडिया के जो रास्ते में मुल्क आए उनके लिए भी फायदा है ना। इंडिया वो ऐसे भी फायदा उठाएंगे, जो रास्ते पे आएंगे, जो चीज उठाना चाहे वो इंडिया से लगता है कि अपने अपने कंट्रीज के अंदर उन्होंने अपना खर्चा किया। बिल्कुल इंडिया ने अपना ऐसे का किया होगा, उन्होंने अपना किया होगा, ऐसे ये कॉरिडोर तैयार हो गया। और भाई अब देखो बचत तो सबको है। रशिया से अगर कोई माल मंगाते हैं या इंडिया से कोई माल मंगाते हैं तो उसके थ्रू इनके पास जल्दी पहुंच जाएगा, नहीं तो समुद्र के अंदर यूं पता नहीं पूरे 2 महीने लगते हैं। वो एक बंदरगाह पे उतरा, फिर उधर से ट्रक उठाए, फिर आए, फिर पता नहीं क्या मुंबई में पहुंचते 2 महीने का लग जाते हैं। ये 25 दिनों में इंडिया में बिल्कुल इम्पोर्ट। भाई अगर रशिया से लेके आते हैं और देशों के अंदर अगर जाते हैं ना, वो तो फिर और जल्दी जाएंगे, वो नजदीक है ना, रशिया नजदीक है, 4,500 किलोमीटर है। लेकिन बाबा फिर भी अंदाजा लगा लो, साढ़े नहीं हुए इंडिया से रशिया 7,000 किलोमीटर। अच्छा, 7,000 नहीं थे अभी। लेकिन ये है कि भाई आज इंडिया और रशिया ने इस चीज को लेके इतिहास रच दी, और बहुत ही बड़ा ये एक वो हमारा एक सी पैक चल रहा है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इंडिया ने भाई इतना बड़ा कॉरिडोर वजह हमारा नहीं मुकम्मल हो सकता। ये आने वाली पता नहीं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। चाइना ने जो कहा, इंडिया ने जो काम किया वो कर दिखाया, कॉरिडोर मुकम्मल करके। हाँ ना, ये सपना होता है पूरा करने, बिल्कुल यही बात चीज होती है अपने वतन के, कैसी चीज निकालते जो यार बेस्ट और यार यकीन मानो जिस तरह इन्होंने इसके अंदर चीजें बताई हैं, यकीन मानो इंडिया को तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है। रशिया को कोई चीज जरूरत है तो 40-50 ट्रक लोड करो, सीधा निकल पड़ो। मतलब 40-50-100 ट्रक जितने निकलते हैं 25 दिनों में रशिया के अंदर, तो और क्या चाहिए। तो यार आप लोग बताएं, आप इस रोड के बारे में क्या कहते हैं। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपनों और अपनी फैमिली का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय।